Hello, pharma aspirants. Welcome back to Pharma Minds, where pharmacy making easy. This is Sankalp with another video. आज की जो हमारी वीडियो है ये रिगार्डिंग गेट 2025 सिलेबस होने वाली है। डिटेल सिलेबस की हम यहाँ पे बात करेंगे इन फार्मेसी। ऐसे फार्मा एस्पायरेंट्स जो कि गेट एग्जाम देना चाहते हैं 2025 में, उन लोगों के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आइए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो ये गेट की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस साल का जो गेट एग्जाम है यानी कि गेट 2025, ये आईआईटी रुड़की कंडक्ट करवाने वाला है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है गेट 2025 की, हम देख सकते हैं। यहाँ पे हम जैसे ही जाएंगे डाउनलोड सेक्शन में, डाउनलोड सेक्शन में हमें यहाँ पर गेट 2025 का इन्फॉर्मेशन ब्रोशर मिलेगा। इसको हम यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। देन इसको हम जैसे ही ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी रिगार्डिंग गेट 2025। और यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पे हम एक चीज और देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल हैं। सो फॉर मेकिंग आर प्रिपरेशन मोर स्ट्रॉन्गर, हम यहाँ से अपना गेट के प्रीवियस ईयर पेपर को डाउनलोड करके यहाँ पर हम हमारी तैयारी कर सकते हैं। यह इंफॉर्मेशन ब्रोशर हो गया हमारा डाउनलोड इस चीज का, कि जो गेट 2025 होगा इसमें क्या क्या रूल्स रेगुलेशन होंगे, कैसे हमें फॉर्म अप्लाई करना है, सारा डिटेल इस इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में दिया हुआ है। ये जो वीडियो है ये डेडिकेटेड है सिलेबस के लिए, तो हम यहाँ पे बात करते हैं सिलेबस की। तो यहाँ पे पेज नंबर 38 पे इंफॉर्मेशन ब्रोशर के यहाँ पे दिया हुआ है सिलेबस हमारा। तो जो जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन होता है ये सभी लोगों के लिए सेम होता है कि मिनिमम मतलब सबको जनरल एप्टीट्यूड देना ही होगा। वो किसी भी स्ट्रीम का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, यदि वो गेट 2025 के लिए अप्लाई कर रहा है और वो 2025 के एग्जाम में अपीयर हो रहा है, तो उसे एप्टीट्यूड सेक्शन अटेम्प्ट करना ही होगा। एप्टीट्यूड आता ही आता है। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे एप्टीट्यूड सेक्शन की। और हमारे जो फार्मा एस्पायरेंट्स है वो एक्सेल यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। हमारा जो स्ट्रीम होगा लाइफ साइंसेज से यहाँ पे हमारे फार्मा एस्पायरेंट्स अप्लाई करते हैं गेट एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे जो जनरल एप्टीट्यूड है ये 15 मार्क्स का होता है हमारे मेन एग्जाम में। जो गेट एग्जाम होगा उसमें हमारे 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड आता है। तो आइए बात करते हैं सिलेबस की। पहली चीज है यहाँ पे वर्बल एप्टीट्यूड। वर्बल एप्टीट्यूड में आती है हमारी बेसिक इंग्लिश, ग्रामर, टेंस, आर्टिकल, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वर्ब, नाउन, एग्रीमेंट एंड अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि रिलेटेड टू क्वांटिटी, यहाँ पे जैसे कि पाई चार्ट, बार चार्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल प्लॉट्स, ये सारी चीजें जो आती हैं हमारी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर। फिर बात होती है एनालिटिकल एप्टीट्यूड की। ये जो एप्टीट्यूड होता है ये लॉजिकल बेस एप्टीट्यूड होता है। तो ऐसे फार्मा एस्पायरेंट्स जो कि अपनी गेट की तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं और बेहतर तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं, एप्टीट्यूड की स्पेसिफिक वन ऑन वन मेंटरशिप चाहते हैं, वो फार्मा माइंड्स प्लेटफॉर्म पे जरूर विजिट करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई होगी, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि कैसे हम गाइडेंस ले सकते हैं, कैसे हम सारी चीजों को अवेल कर सकते हैं ताकि हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो। और हम चाहते हैं कि सभी फार्मा एस्पायरेंट्स का गेट क्वालिफाई हो और वो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से अपना आगे हायर स्टडी परस्यू करें। फिर बात होती है स्पेशल एटीट्यूड की। स्पेशल एटीट्यूड में आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, स्केलिंग, मिररिंग, असेंबलिंग एंड ग्रुपिंग, पेपर फोल्डिंग, कटिंग एंड पैटर्न इन 2 and 3 डायमेंशनल। सो बेसिकली यहाँ पे आपका रीजनिंग और जो लॉजिकल एप्टीट्यूड है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है एप्टीट्यूड सेक्शन में। फिर बात करते हैं हमारे फार्मा एस्पायरेंट्स के लिए, तो उनके लिए केमिस्ट्री सेक्शन जो होता है वो मैंडेटरी होता है। केमिस्ट्री सेक्शन हमें यहाँ पर अप्लाई करना ही होगा, हमें ड्यूरिंग फॉर्म फिलिंग हमें उस चीज को सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। केमिस्ट्री सेक्शन जो होता है वो हमारा मैंडेटरी होता है। तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग हमारे काम का नहीं है। फिर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, इसका यहाँ पर सारा कुछ दिया हुआ है, ये भी हमारे काम का नहीं है। एग्रीकल्चरल आर्किटेक्चर प्लानिंग, इसी के साथ हम देखेंगे आगे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ये भी हमारे काम की नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी, ये हमारे काम की है। बेसिकली हमारा जब हम एक्सेल का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो हमारा जो मैंडेटरी सब्जेक्ट होता है वो केमिस्ट्री होता है। इसी के साथ हमें दो सब्जेक्ट और एडिशनली सिलेक्ट करने होते हैं। तो आउट ऑफ 5 हमें यहाँ पे दो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक। इन सब्जेक्ट में से हमें कोई दो सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं। केमिस्ट्री तो हमारे यहाँ पे मैंडेटरी सब्जेक्ट हो ही गया। तो यहाँ पे बात करेंगे हम बायोटेक्नोलॉजी की। तो बायोटेक्नोलॉजी में जो सबसे पहला सेक्शन दिया हुआ है यहाँ पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। तो लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी, जनरल बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स, सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, बायोप्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट एंड एनिमल माइक्रोबायोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड अदर टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये जो सारी चीजें हैं ये बायोटेक्नोलॉजी के सिलेबस के अंदर कवर होती हैं और ये गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फार्मा एस्पायरेंट जो की तैयारी कर रहे हैं वो बायोटेक्नोलॉजी सेक्शन को अच्छे से तैयार करें। यहाँ से जनरली काफी अच्छे और काफी ज्यादा अमाउंट में क्वेश्चन देखने मिलते हैं गेट एग्जाम में। इसी के बाद हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे। केमिकल इंजीनियरिंग हमारे काम की नहीं है। फिर कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन, ये भी हमारे फार्मा रिलेटेड नहीं है। बात करेंगे केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में यहाँ पे मेन पोर्शन है सेक्शन 1 जो है फिजिकल केमिस्ट्री का।
फिजिकल केमिस्ट्री में मेनली क्वांटम मैकेनिज्म, ऑपरेशन, टाइम डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सारी चीजें जो भी होती हैं, वेरिएशन मेथड, सेक्युलर डिटर्मिनेशन, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये जो सारी चीजें हैं बेसिक केमिस्ट्री यहाँ पे पूछी जाती है। तो ऐसे एस्पायरेंट जो कि गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो 12th क्लास का अपना जो बेसिक केमिस्ट्री है उसको काफी अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे जनरली वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो काफी किताबें भी अवेलेबल है मार्केट में जो केमिस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं ड्यूरिंग फॉर गेट प्रिपरेशन। तो ये कुछ हमारे केमिस्ट्री का सिलेबस है। फिजिकल केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर बेस, देन ग्रुप थ्योरी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, इक्विलिब्रियम, काइनेटिक्स, सरफेस एंड इंटरफेस, ये हमारा सेक्शन 1 हो गया। सेक्शन 2 जो हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें मेन ग्रुप एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, रेडियो एक्टिविटी, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉलिड्स, इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लोरेसेंस, एफटीआईआर, पोलैरोग्राफी, साइक्लिक वोल्टामीटर, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंटेशन होते हैं इनकी यहाँ पे सारी हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए इस सेक्शन के अंदर। फिर बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो स्टीरियो केमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक सिंथेसिस, पेरीसाइक्लिक कंपाउंड, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, बायोमोलिकुलर्स, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये जो सारी चीजें हैं इन्हें हमें खासतौर से प्रिपेयर करना होता है केमिस्ट्री सेक्शन में। तो ऐसे एस्पायरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं गेट के लिए, वो फार्मा माइंस प्लेटफॉर्म पे जरूर विजिट कर सकते हैं। इंडस्ट्री स्पेसिफाइड मेंटर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं जिन्होंने गेट क्वालिफाई ऑलरेडी कर रखा हुआ है। तो उनका जो एक्सपीरियंस है उससे आपको बेस्ट गाइडेंस मिलेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर बात करेंगे हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है जो हम फार्मा एस्पायरेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम गेट एग्जाम की बात करेंगे। तो इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, यहाँ पे हम एक ऑप्शन इकोलॉजी का भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आते हैं फंडामेंटल कंसेप्ट, पॉपुलेशन इकोलॉजी, इंटरेक्शन, कम्युनिटी इकोलॉजी, फिर इवोल्यूशंस, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, लाइफ हिस्ट्री स्ट्रेटजी, पॉपुलेशन एंड क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन एंड फाइलोजेनेटिक माइक्रो इवोल्यूशंस, मैथमेटिक एंड स्टैटिस्टिक्स इन इकोलॉजी, स्टैटिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये जो सारी चीजें ये इकोलॉजी के अंदर आ जाती है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा सिलेबस में और कौन से सब्जेक्ट हैं जो हम हमारे फार्मा एस्पायरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट वेटेज रखते हैं फॉर गेट एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे हम देखते हैं माइनिंग इंजीनियरिंग हमारे काम का नहीं है। फिर इसी के बाद हम और आगे देखते जाएंगे इसी पीडीएफ में, आपको इस पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग भी हमारे काम की नहीं है। फिजिक्स नहीं होगा। स्टैटिक्स भी हमारे काम का नहीं है। फिर हम बात करेंगे इसी में आगे, जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये भी हमारे काम की नहीं है। फ्लूइड मैकेनिक्स से भी फार्मा में क्वेश्चन नहीं देखने मिलते हैं हमें। ये सारी जो चीज़ें ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए काफ़ी वेटेज रखती हैं। तो ये कुछ सिलेबस था और गेट, इसी में जो हम देख लेते हैं सारे सिलेबस में और कौन से सब्जेक्ट हैं जो फार्मा एस्पायरेंट्स यहाँ पे चूज कर सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फार्मा एस्पायरेंट्स के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है बायोकेमिस्ट्री यहाँ पे। देखिए ये बायोकेमिस्ट्री और इसी के साथ में केमिस्ट्री वाला जो सेक्शन है, केमिस्ट्री वाला सेक्शन एक जो हमने पहले देखा था, और एक सेक्शन है यहाँ पे फॉर एक्सेल। तो जो एस एस्पायरेंट जो एक्सेल यहाँ पे सेलेक्ट करने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए जो फार्म एस्पायरेंट एक्सेल सेलेक्ट करेंगे ड्यूरिंग फॉर्म फिलिंग, उन लोगों के लिए ये वाला केमिस्ट्री का पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो सेक्शन 1 में यहाँ पे आएगी एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, एसपी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट, केमिकल इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रिएक्शन काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, स्ट्रक्चरल रिएक्टिविटी, कोरिलेशन, केमिस्ट्री एंड बायोमोलिकुलर। तो ये जो केमिस्ट्री का पोर्शन है ये हमें खास तौर से प्रिपेयर करना है हमारे फार्म एस्पायरेंट जो कि गेट का एग्जाम देंगे, खास तौर से हमें इस केमिस्ट्री के पोर्शन को अच्छे से तैयार करना होगा। फिर जो हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट आएंगे उसमें हमारा एक पहला बायोकेमिस्ट्री हम कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड सेक्शन 1 में है, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, एंजाइम काइनेटिक्स, बायोकेमिकल सेपरेशन टेक्निक्स, सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेल्स, डीएनए रेप्लिकेशन, इम्यून सिस्टम। तो बायोकेमिस्ट्री जनरली हम बी फार्म में भी पढ़ते हैं। तो एस फार्मा एस्पायरेंट्स बायोकेमिस्ट्री का एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ कंसिडर कर सकते हैं। बॉटनी वही बच्चे सेलेक्ट करें जिन लोगों का लाइक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा हो टुवर्ड्स फार्माकोग्नोसी, तो ऐसे लोग बॉटनी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बॉटनी में भी काफ़ी डिटेल और इन डेप्थ क्वेश्चन आते हैं, तो सोच समझ के ही सिलेक्ट करिएगा। सेक्शन 1 यहाँ पे प्लांट्स सिस्टेमेटिक्स, नंबर 2 प्लांट एनाटॉमी, फिर नंबर 3 सेक्शन पे यहाँ पे दिया हुआ है हमारा प्लांट डेवलपमेंट, फिर प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, फिर सेक्शन 5 में जेनेटिक्स एंड जीनोम्स, फिर सेक्शन 6 में प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जीनोमिक एडिटिंग, सेक्शन 7 में इकोनॉमिक एंड अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री, प्लांट पैथोलॉजी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट
हमारा जो सब्जेक्ट है बॉटनी। फिर बात करेंगे हम अगले सब्जेक्ट की जो है कि है माइक्रोबायोलॉजी। इसमें सेक्शन 1 जो है इसमें आएगा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, सेकंड आएगा मेथड्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, नंबर 3 आएगा माइक्रोबियल टेक्सोनॉमी एंड डाइवर्सिटी, नंबर 4 आएगा प्रोकैरियोटिक सेल्स, नंबर 5 आएगा माइक्रोबियल ग्रोथ, कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोबायोलॉजिकल मेटाबॉलिक pathways, microbial diseases and host pathogen interaction, chemotherapy, antibiotic, microbial genetics, microbial ecology। तो ये बेसिकली हमारा पोर्शन है माइक्रोबायोलॉजी का जो हमें खास तौर से पढ़ना होता है। फिर नेक्स्ट सेक्शन है जूलॉजी। जूलॉजी में आएगा एनिमल डाइवर्सिटी, इवोल्यूशन, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल्यूलर बायोलॉजी, जीन एक्सप्रेशन, एनिमल एनाटॉमी। ये जो सारी चीजें हैं ये हम देखते हैं जूलॉजी के अंदर। एनिमल बिहेवियर किस तरीके से होता है। फूड टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे फार्मा एस्पायरेंट्स एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, लेकिन तभी चूज करें जब आपकी बायोकेमिस्ट्री काफी स्ट्रांग हो। बायोकेमिस्ट्री से मिलता जुलता थोड़ा बहुत सिलेबस यहाँ पे हम देखते हैं फूड टेक्नोलॉजी में। फूड केमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट, फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी जिसमें बेसिक प्रोसेसिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। फिर फूड इंजीनियरिंग, मास एंड एनर्जी बैलेंस। तो ये जो सिलेबस है ये फूड टेक्नोलॉजी का सिलेबस है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ गेट 2025। सो ऐसे फार्मा एस्पायरेंट्स जो कि गेट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अपनी सक्सेस को अश्योर करना चाहते हैं, वन ऑन वन मेंटरशिप चाहते हैं, वन ऑन वन स्ट्रेटेजी सेशन चाहते हैं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप आपका सेशन, आप आपकी स्ट्रेटेजी जरूर जान सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड विद Pharma Minds for regular pharma related updates. Do subscribe to Pharma Minds channel. Don't forget to hit that bell icon. Thank you.